Hello everyone, welcome back to my channel. So the topic on which we are going to discuss today is the sarcotubular system. तो इससे पहले बच्चों मैंने स्केलेटल मसल के ऊपर वीडियो बनाया है, आप एक बार उसको जाके देख लीजिएगा, तो उसके बाद आपको ये सिस्टम ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा. ठीक है. तो नाउ व्हाट इज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, तो इसको हम एब्रीविएशन में एसआर कहते हैं. तो ये एक बहुत हाईली स्पेशलाइज सिस्टम होता है और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको मसल के अंदर देखने को मिलेगा. ठीक है. इसका काम क्या होता है कि जैसे ही मेरी मसल के अंदर एक्साइटेशन आया, यानी कि वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई, तो उस इंटेंसिटी को, उस वेव को स्प्रेड करने में जो हेल्प करता है वो होता है हमारा सार्कोट्यूबुलर सिस्टम. ठीक है बच्चों. जैसे कि हमें पता है, जैसे आपको कोई स्टिमुलस आया, इंटेंसिटी आई, ठीक है, फिर वो आपकी नर्व के थ्रू जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे पहुंची. ठीक है. दिस इज़ द बेसिक. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आया यानी कि वो नर्व से अब मसल में आ रहा है. अब जैसे ही वो पोटेंशियल, वो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जिसको हम एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं, जैसे ही वो नर्व फाइबर से निकल के मसल फाइबर में आएगी, तो मसल फाइबर के अंदर भी तो उस वेव का कंडक्ट होना, आगे बढ़ना ज़रूरी है. तो वो कैसे अंदर जाएगी मसल के? थ्रू दिस सिस्टम. दिस इज़ नोन एज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम. तो इसके अंदर हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम को बच्चों हम टी टिब्यूल सिस्टम भी कहते हैं. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो. ठीक है. हमारा मसल, पहले तो मायोफिब्रिल दिखाई गई हैं ये, इनके अंदर सार्कोलेमा जो कि कवरिंग है, देन देयर इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. उसके बाद आपको टी टिब्यूल देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और डिफरेंट जो मसल के स्ट्रक्चर्स हैं, आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब आपको इस डायग्राम में क्लियरली विजिबल है. ठीक है. अब ये आई बैंड, ए बैंड, जेड लाइन, एम जोन, सूडो एच जोन, ये सब क्या होता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो पहले आप उसको देखोगे तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा. अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम की. ये किसका पार्ट है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है. ठीक है. तो इसको हम टी टिब्यूल भी कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है? दीज आर द इनवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द सार्कोलेमा इन मसल फाइबर एट द ए एंड आई बैंड जंक्शन. हेंस देयर आर टू ए आई बैंड जंक्शन, देयर आर टू टिब्यूल इन अ सिंगल सार्कोमियर. ठीक है. अब आप बच्चों इस इमेज को देखो, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा सार्कोमियर क्या होता है. ठीक है. तो सार्कोमियर का मतलब जो दो जेड लाइन के बीच का एरिया होता है मसल के अंदर, उसे हम कहते हैं सार्कोमियर. ठीक है. तो उस एरिया को हमने कहा सार्कोमियर, और एक सार्कोमियर के अंदर हमें पता है कि हमारे ए बैंड होता है और आई बैंड होता है. ठीक है. तो जहाँ पे इन दोनों बैंड्स का जंक्शन होता है, वहाँ पे हमारी ये टी टिब्यूल सिस्टम देखने को मिलते हैं. ठीक है बच्चों, कंफ्यूज मत होना. सबसे पहले आपने देखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है. ठीक है. उसका एक पार्ट क्या है? टी टिब्यूल सिस्टम, यानी कि ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम. ठीक है. तो अब आप देखो, जैसे एक मसल मेम्ब्रेन है. ठीक है. मसल मेम्ब्रेन है, तो मसल, जैसे हमारी स्टमक के अंदर विलाय होते हैं ना, कि एक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर फिंगर लाइक एक्सटेंशंस देखने को मिलते हैं, विलाय. ऐसा ही हमारे मसल फाइबर के अंदर है. हमारी सार्कोलेमा है जो कि मसल की मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है. उनका इनवर्ड फिंगर लाइक एक्सटेंशन हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम. तो अब ऐसा नहीं होता कि ये एक्सटेंशन कहीं पे भी हो गए मसल के अंदर, नहीं. इनकी स्पेसिफिक जगह होती है. कहाँ पे होते हैं ये? एट द जंक्शन ऑफ ए एंड आई बैंड, यानी कि थिन और थिक बैंड का जहाँ जंक्शन होता है, वहाँ पे हमें ये एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं. तो एक सार्कोमियर के अंदर हमारे ऐसे दो बैंड्स होते हैं, यानी कि जो टी टिब्यूल सिस्टम होंगे वो भी दो जगह होंगे एक सार्कोमियर के अंदर. ठीक है. और सार्कोमियर क्या है? जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस इज़ वन सार्कोमियर, और मसल के अंदर ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर्स होते हैं. तो आई होप आपको ये इमेज क्लियर हो गई होगी, और ट्रांसवर्स ट्यूबुलर सिस्टम क्या होता है वो भी समझ आ गया होगा. तो एज दे आर प्रोजेक्शंस ऑफ द सार्कोलेमा, जो कि मैंने आपको भी बताया, देयर ल्यूमिना आर इन कंटिन्यूटी विद द ECF विच सराउंड्स द मसल फिब्रिल. अब ऑब्वियस सी बात है,
देखो इस इमेज में आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। देखो बाहर की सार्कोलेमा की लेयर थी, ठीक है, वो अंदर की तरफ ये जो वाइट से कलर का दिख रहा है आपको, ठीक है, ये टी टिब्यूल है, ठीक है। तो यहाँ के अंदर अब ये किसके साथ कनेक्शन में है, ईसीएफ के साथ कनेक्शन में है। क्यों? क्योंकि ये सार्कोलेमा की ही तो इनवर्ट प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पे हमने यही बात एक्सप्लेन करी है इसके अंदर, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल आ रहा है उसको सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर मसल के फिब्रिल्स में ट्रांसफर करता है, ठीक है बच्चों। नाउ द surface of T tubule there are voltage gated calcium channels which are known as DHP receptor, that is dihydropyridine receptor। इनका नाम यही क्यों रखा गया? क्योंकि ये DHP ड्रग के थ्रू ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे टी टिब्यूल है, तो यहाँ पे हमारे कैल्शियम चैनल हैं, ठीक है, टी टिब्यूल के ऊपर, जिसके ऊपर हमारे DHP रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन ऑफ टी टिब्यूल एक्टिवेट्स द लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया DHP रिसेप्टर्स। अब ये लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये दूसरा पार्ट है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। सो दीज रिसेप्टर्स सर्व एज वोल्टेज सेंसर्स एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो दूसरा सिस्टम है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कहाँ पाया जाता है? टी टिब्यूल के आजू बाजू। देखो ये जो आपको बीच में सेंटर वाला एरिया दिख रहा है वाइट से कलर का, दिस इज द टी टिब्यूल। ये कैसे पता चला हमें? क्योंकि जो मसल की मेम्ब्रेन थी उसका इनवर्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है। अब इसके आजू बाजू जो दो ब्लू कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपको समझ आ गया होगा क्यों इनका नाम लॉन्गिट्यूडनल है और जो टी टिब्यूल है उसका नाम ट्रांसवर्स है, बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन एंड पोजीशन, ठीक है बच्चों। नाउ द एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नियर द टी टिब्यूल इज नोन एज टर्मिनल सिस्टर्न। देखो मैं आपको डायग्राम में शो करती हूँ। जैसे कि जो ये वाला डायग्राम है इसके अंदर जो ये वाला हिस्सा ना बच्चों, ये वाला जो बिल्कुल टी टिब्यूल के साथ में है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल सिस्टर्न। और ये वाला जो एरिया है टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल सिस्टर्न। ये वाला एरिया क्या करता है? कैल्शियम और ग्लाइकोजन स्टोर करके रखता है, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि यहाँ पे हमारे DHP रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्योंकि कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है तो इसलिए ये कैल्शियम स्टोर करके रखता है, टर्मिनल सिस्टर्न हमारा, ठीक है। इस इमेज में भी आप देख सकते हो। Then terminal cistern also have calcium channels which are not voltage gated and are called ryanodine receptors। अब ये जो terminal cistern है इसके ऊपर कौन से रिसेप्टर्स हैं? ryanodine receptors। उसके ऊपर कौन से थे? टी टिब्यूल पे DHP रिसेप्टर्स। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इनका नाम रायनोडीन क्यों रखा गया? क्योंकि ये ओपन पोजीशन में रहते हैं बाय अ प्लांट एल्कोलाइड कॉल्ड एज रायनोडीन। When T-tubule DHP receptors activate the longitudinal SR, the ryanodine receptors allow the release of calcium into the cell। ठीक है, अब जैसे ही क्या हुआ, टी टिब्यूल को हमने एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। एक सबसे शुरू से शुरुआत करते हैं। एक एक्शन पोटेंशियल आया, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन आई, उसकी वजह से मेरी नर्व एक्साइट हुई, फिर वो डीपोलराइजेशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंची, फिर वो मसल मेम्ब्रेन यानी कि सार्कोलेमा तक पहुंची। सार्कोलेमा से वो कहाँ गई? टी टिब्यूल के अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टी टिब्यूल में गई। फिर टी टिब्यूल के ऊपर कोने पे क्या थे? DHP रिसेप्टर्स थे, वो खुल गए। उनकी वजह से क्या हुआ? जो मेरे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स सिस्टम था वो एक्टिवेट हुआ बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ DHP रिसेप्टर्स। फिर उसके ऊपर राइनोडिन रिसेप्टर्स थे, उनकी वजह से क्या हुआ? जो टर्मिनल सिस्टर्न के अंदर कैल्शियम स्टोर करके रख रखा था वो रिलीज हो गया, वो आज़ाद हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? कैल्शियम निकल गया और उसकी वजह से मेरी मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अब आता है बच्चों ट्रायड स्ट्रक्चर। तो टी टिब्यूल अलॉन्ग विथ टर्मिनल सिस्टर्न हैव कॉन्टिग्यूटी, दैट मीन्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी। सो द टी टिब्यूल अलॉन्ग विथ इट्स टू टर्मिनल सिस्टर्न इज कॉल्ड अ ट्राइड। Tride is found at the AI junction, hence there are 2 tride per sarcomere. They are found extensively in muscle which contract and relax quickly। देखो ये है हमारा मसल, ठीक है। तो यानी कि इस डायग्राम से आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा ट्राइड। देखो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये एक्चुअली ट्राइड का ही है, जिसमें आपका
जस्ट अ सेकेंड, जिसमें आपका ये ट्रांसवर्स टिब्यूल है, ठीक है, ये एक टर्मिनल सिस्टर्न है, ये एक टर्मिनल सिस्टर्न है। तो इसको एज अ होल हम क्या कहेंगे, ट्रायड, क्योंकि जो हमारा टी टिब्यूल है ये हमेशा एआई बैंड जंक्शन पे ही दिखाई देगा, तो ट्रायड भी आपका हमेशा एआई बैंड जंक्शन पे ही दिखाई देगा, ठीक है। टर्मिनल सिस्टर्न यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आखिरी वाला हिस्सा, तो इतना पोर्शन बस, नॉट दिस फुल पोर्शन, नो, only this portion. So this portion along with this T tubule and along with this terminal cistern over the opposite side, these three together forms a tride, ठीक है। तो इन्हीं की वजह से हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि इसी ट्राइड की वजह से कैल्शियम रिलीज होता है मसल के अंदर, ठीक है। तो एक मसल के अंदर एक सार्कोमेयर के अंदर हमारे 2 एआई बैंड जंक्शन होंगे, ठीक है। तो उन पे मतलब 2 टी टिब्यूल देखने को मिलेंगे, तो उसी की वजह से हमारे 2 ट्राइड होते हैं पर सार्कोमेयर। तो आई होप आपको ये सार्कोटिब्युलर सिस्टम समझ आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।